सौरभ का एक और क्वेश्चन है, आप दोनों का एज। ये क्वेश्चन का आंसर मैं दूंगी, हम दोनों की एज। मैं हूँ एज स्वीट। नहीं बताई जाती। देखो एज नहीं बताई जाती, क्या है कि हम एज अगर बता रहे हम एज बताएंगे ना तो क्या है कि सब अलग अलग तरीके से सोचेंगे। कुछ लोगों को लगेगा वाह, कुछ लगेगा कि हमारी एज के लोग नहीं मिल रहे थे क्या। तो मतलब इसमें पॉजिटिव भी कमेंट होंगे, आप लोगों नेगेटिव भी को होंगे। हम तो आप लोगों को एक सिंपल सा एक आंसर दे देते हैं। एज नहीं हम रिवील करेंगे अपनी, पर हम दोनों के बीच में 5 इयर्स का एज गैप है। लाइक कंप्लीट 5 इयर्स का एज गैप है। मैं इनसे 5 साल छोटी हूँ, ये मुझसे 5 साल बड़े हैं, बुजुर्ग हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है। डिफरेंस होना चाहिए यार, इसमें प्रॉब्लम थोड़ी ना है। बुजुर्ग क्या बोल दिया तुमने, मैं बुजुर्ग लग रहा हूँ? किस एंगल से लग रहा हूँ? इतनी हो तो इतनी मेहनत करता हूँ जिम जाके, मैं इसलिए थोड़ी ना जा रहा हूँ कि मैं बुजुर्ग लगूं। सयल का क्वेश्चन है, तुम दोनों ट्रेडिशनल वेयर में एक रील बनाओ ना दिवाली फेस्टिवल में। सयल हम दोनों ने बनाई है, आप जाके देखिए। हमने एक वो सॉन्ग में रील बनाई है, उसमें हम दोनों एक एक करके हमारी स्क्रीन शेयर हो रही है, हमने वो रील डाल दी है। फिर क्वेश्चन है सौरभ का, आप लोगों का पेरेंट्स चिल है या स्ट्रिक्ट? हम दोनों के पेरेंट्स बहुत चिल है, बहुत चिल, लाइक एक्सट्रीमली चिल पेरेंट्स है हमारे। फिर सौरभ का क्वेश्चन है, आप दोनों प्रोफेशन से क्या हो? देखो आ, हम दोनों है ना फिटनेस फील्ड में ही हैं और उसी में हम आगे बढ़ रहे हैं। हम्म, हम लोग व्लॉगिंग हम लोगों ने भी रिसेंटली स्टार्ट करी है, तो अब हमारा अगर आप प्रोफेशन पूछोगे तो हमारा ये भी प्रोफेशन है कि हम लोग यूट्यूबर्स भी हैं, अब यूट्यूब में बनाते हैं, इंस्टाग्राम पे बनाते हैं, तो आप ब्लॉगर्स भी बोल सकते हैं। और साथ ही साथ हमारा साइड बाय साइड फिटनेस का भी चलता है, जैसे कि जिम हो गया, योगा ट्रेनिंग हो गई, आपका न्यूट्रिशन से रिलेटेड हो गया, तो हम सब वो सब भी कराते हैं। ठीक है, अह, वो भी हम आपको किसी दिन शेयर करेंगे किसी वीडियो में। उसके बाद है क्वेश्चन, ये मेरी दी की फ्रेंड का सवाल है, ठीक है, कि आप दोनों अपना लव लाइफ इतना ओपनली सोशल मीडिया पर क्यों शेयर करते हो? अब किससे छुपाना है, सबको तो पता है। मेरे फैमिली को पता है, इनकी फैमिली में मम्मी को पता है, ब्रदर को पता है, बाकी और कजन्स उनको पता है, तो फिर अब छुपाने के लिए रहा कौन है। हाँ, तो और बाकी हमें मतलब देखिए, हमने जो चैनल स्टार्ट किया था उसके पीछे कहीं ना कहीं सबसे बड़ा रीजन ये था कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप को ना लोग बहुत ज्यादा टफ समझते हैं, लोग डरते लॉन्ग डिस्टेंस में आने के लिए। इवन मैं भी, मतलब जिन भी लोगों से मिली हूँ, हमेशा देखा है मैंने, पीपल आर स्केर्ड ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस। उनको लगता है लॉन्ग डिस्टेंस चल ही नहीं सकता, इट्स नॉट पॉसिबल कि लॉन्ग डिस्टेंस चले। सो आई वाज लाइक कि लेट्स क्रिएट अ पेज जिसमें हम लोगों को दिखा सके कि ऐसा नहीं है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप इज फार बेटर देन जो तुम्हारे रिलेशनशिप पास में होते हाँ, हैं। क्योंकि जो रिलेशनशिप पास में होते हैं उसमें बहुत सारे फैक्टर डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, तुम किसी से फिजिकली मिल रहे हो, बहुत सारी चीजें होती है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में जैसी अंडरस्टैंडिंग बनती है ना दो लोगों के बीच में, वो कभी शॉर्ट डिस्टेंस में बन ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि हम फिजिकली नहीं मिल रहे एक दूसरे से, तो हम कुछ नहीं होता मिल रहे। होता ये है कि हम दूर हैं। लॉन्ग डिस्टेंस में क्या होता है कि अगर जब एक दूसरे के लिए प्यार दिखाना होता है वो हम दिखा लेते हैं, मगर जब एक दूसरे से लड़ाई होती है ना तो वो उसको सॉल्व करना है ना डिफिकल्ट होता है। और जब आप लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हो, अगर वो डिस्टेंस में आप अगर सॉल्व कर पा रहे प्रॉब्लम्स को, तो जब आप पास में रहोगे तो आपके लिए बहुत ईज़ी हो जाता है। तो इसलिए हमारी भी लड़ाई बहुत अच्छी चीज़ है कि लॉन्ग हमारी डिस्टेंस ऑलमोस्ट जीरो रिलेशनशिप। लड़ाई होती है, हम लोग साथ में होते हैं, मतलब एक साथ एक जगह में होते हैं, तो ऑलमोस्ट नहीं होती, और होती भी है तो लाइक कुछ चंद सेकंड्स की, दैट्स इट। हमारी हमारी लड़ाई है ना, मतलब कुछ ऐसा कोई बहुत सीरियस टॉपिक दैट्स नहीं व्हाट। होता। हमारी कभी भी अगर एक दूसरे से लड़ाई होती है तो इतनी सिली चीज़ों पे होती है ना, इतनी सिली चीज़ों पे कि मतलब नहीं, कोई सुन भी लेगा तो ऐसा लगेगा क्या लड़ाई है। तो मोस्ट को लगता है मतलब हमारी फिर अगर कोई लड़ाई बड़ी प्रॉब्लम आती है ना तो हम दोनों बहुत अच्छे से बैठ बैठ के एक दूसरे से बात करते हैं और सॉल्यूशन निकल जाता है। हमारी लड़ाई है सेम मोस्टली, पेज मुझे पे आ लगता जाते हैं, जब कोई बड़ी प्रॉब्लम आती है ना तो हम सेम पेज पे आ जाते हैं। और है। छोटी-छोटी हाँ, प्रॉब्लम है तो हम करते रहते हैं ऊपर-नीचे एक-दूसरे के साथ। थोड़ा ईगो प्रॉब्लम भी आ जाता है, वो होता है ना, मैं क्यों झुकूं और मैं क्यों झुकूं। सारी लड़ाई हमारी इसीलिए होती है कि मैं क्यों झुकूं और मैं क्यों झुकूं। हाँ, रीजन कुछ नहीं होते, बाकी कॉल बाकी नहीं हम एक करना, टाइ मैसेज करना, हाँ, मतलब इतनी छोटी-छोटी और चीज़ों के लिए कर लेंगे कुछ मगर बोल दिया, हम में से किसी ने कुछ बोल दिया, सामने वाले को बुरा लग गया, क्यों बोल दिया, बस दैट्स इट। हाँ, बट मुझे ऐसा लगता है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप आर मोर गुड। इवन इनके बड़े भाई की भी शादी हाँ, काफी लॉन्ग डिस्टेंस के बाद हुई है, 4 साल लॉन्ग डिस्टेंस के बाद उनकी शादी हुई है। उनकी अलग स्टोरी है। मतलब लाइक वो understand- मतलब हाँ, जनरली लोगों में नहीं देखने को मिलती है या सुनने को मुझे नहीं पता है मिलती है बट अलग क्या स्टोरी। मतलब,
वीडियो हाँ, बनाएंगे, क्योंकि जैसे कभी उनकी स्टोरी कभी है ऐसा ऑलमोस्ट हुआ सर, हमारा वाला इन स्टाइल होगी फ्यूचर में, बट थोड़ा डिफरेंट। फ्यूचर में अगर आप लोग चाहेंगे और आप लोग सब लोग है ना, बहुत लोगों के कमेंट्स आएंगे, तो हम है ना उनको साथ में ज्वाइन करेंगे, और हाँ, फिर और फिर हम उनकी आपके उनकी भी, सवाल हम उनसे बात करेंगे और वो जवाब देंगे, तब आप सुनना। हाँ, ठीक हम है। उनसे पूछेंगे, वो बताएंगे, क्योंकि उनकी 4 साल का लॉन्ग डिस्टेंस है, डिफरेंट कास्ट, रिलीजन सेम है, एंड काफी ज्यादा मतलब बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। दैट्स हाँ अनदर इंटरेस्टिंग स्टोरी। हाँ। चलिए आगे पढ़ते हैं। फिर है वीएस का क्वेश्चन, वेयर आर यू फ्रॉम, उसका आंसर हम देख चुके हैं। डोरीमोन गर्ल, नाम बहुत क्यूट है, डोरीमोन गर्ल। इनका क्वेश्चन है, क्या आप दोनों शादी भी करोगे? क्या आप दोनों शादी भी करोगे? इसका आंसर आपको मोहित तौर जी देंगे। हाँ। हाँ ठीक है। अच्छा हाँ बोला, नहीं बोलते। यार देखो, ठीक मैं है। फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, मगर प्रेजेंट में जो सिचुएशन है ना, उसके लिए तो हाँ। आप बताओ। आप ऑफ कोर्स मैं तुम्हें उठवा दूंगी, अगर तुम किसी और से करोगे मैं तुम्हें मंडप से उठवा दूंगी, ठीक है? इतनी इतनी ठीक अच्छी नहीं हूं मैं। ठीक है, तो बता तुम्हें, देना। तो पहले ही बता दूंगा मैं, तो मैं क्या पैकिंग करके रखूंगा, मेरे को बस एक एक सूटकेस चाहिए। सूटकेस नहीं मतलब, जो भी हम ट्रॉली लेंगे वो एक लेके और मुझे उठवा लेना बस। उनसे बोलना कि मेरे को ट्रॉली जरूर चाहिए ना, क्योंकि उसमें मेन सामान भर लूंगा मैं। भर लेना जो भरना, अपने जितने प्रोटीन के डब्बे, मैंने ठीक उठवा है। लेना। ठीक है। सपना का क्वेश्चन है, आप दोनों कैसे मिले और कब शादी कब कर रहे हो? ठीक है, इसका आंसर मैं दूंगी। हम दोनों मिले हैं इनके भाई की शादी में। इनकी भाई की शादी थी 2024 फरवरी, मार्च में, सॉरी, मार्च 2024। और मुझे किसी और शादी में जाना था, अपनी किसी और फ्रेंड की बहन की शादी में जाना था, बट इनकी जो सिस्टर है वो मेरी 2 ईयर से लाइक बहुत अच्छी फ्रेंड थी, बहुत क्लोज थे हम लोग। वो एक अलग स्टोरी, वो भी किसी दिन आपको शेयर करेंगे। वो भी करेंगे, बट अभी भी आज नहीं, आज सिंपल सा क्वेश्चन है कि हम इनकी भाई की शादी में मिले। मैं इनकी बहन के थ्रू वहां पे गई थी, क्योंकि जो इनकी सगी बहन है वो मेरी फ्रेंड थी, और ये उनके छोटे भाई थे। ये 3 बहन भाई हैं, तो वहां पे मैं इनसे मिली। एंड अनफॉर्चुनेटली अपनी पूरी शादी में यही सबसे स्मार्ट लड़के थे। इनके भाई भी क्यूट है, ऐसा बट ऐसा ठीक। नहीं है, ऐसा नहीं है, मेरे भाई भी और सुंदर है। बट बड़े थे ना, शादीशुदा थे, तो नहीं नहीं, सेंस नहीं कर। सिंगल भी है। मेरे से छोटा भाई वो सिंगल भी तो है। अच्छा। वो दैट्स स्टोरी आल्सो वो स्टोरी। स्टोरी अलग है। वो स्टोरी से लगा यार, यार इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। तो अच्छा, अब प्रियांजलि प्रियांजलि गौर का क्वेश्चन है, यार आप दोनों शादी कब करोगे, बहुत प्यारे लगते हो दोनों साथ में आप। थैंक यू प्रांजलि। क्वेश्चन ये टाइप का कमेंट है, शादी वाला तो पहले बहुत लोगों को बता चुके हैं। फिर क्वेश्चन है नद्या जी का, व्हाई यू बोथ आर सो अडोरेबल। थैंक यू नद्या जी। थैंक नद्या यू। जी से मैंने थैंक काफी यू। बार बात भी की है चैट में। थैंक्स अ लॉट। फिर है क्वेश्चन बिनीश बिनीश का, बिनीश जी का। बड़ा टफ नाम है ये, बिनीश मार्टिन, सॉरी अगर मैं किसी का नाम गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ तो। आप दोनों क्यूट हो, व्हाट इज द एज गैप? 5 साल का एज गैप है हमारे बीच में, मैं 5 साल छोटी हूँ इनसे। फिर पाई स्वेट करके एक है आईडी, उसका क्वेश्चन है, आप लोग कैसे मिले? वो भी हम बता चुके। फिर है रूपा दास का, जीजू एंड भाभी आप दोनों हमेशा ऐसे ही रहना, और कुछ नहीं चाहिए। ये थैंक्स अ ये वाला लॉट। कमेंट ये वाला कमेंट अच्छा लगता है मुझे, जब लोग ऐसा बोलते हैं तो। और बहुत सारे लोग बोलते हैं, और हाँ। एक कमेंट वो वाला अच्छा लगता है मुझे, हमारी हमारी फीड से दूर रहिए। खुश रहिए, सुखी रहिए, हमारी फीड से दूर रहिए। हाँ, मतलब 2 कमेंट ऐसे हैं जो बहुत कॉमन है, और सच में हर बार किसी का कमेंट आता है ना, तो बड़ा अच्छा लगता है सुनने में, कि मैं क्यों हँस रही हूँ? मैं क्यों ब्लश कर रही हूँ? या कर रहा हूँ? एग्जैक्टली। है ना? और दूसरा ये वाला कमेंट, ये दोनों कमेंट ये बहुत वाला, सही है। ये तो बहुत देखा होगा, हमारी फीड से दूर रहिए, खुश रहिए, बात रहिए, हमारी फीड से दूर रहिए। ओके, सुहू जी का क्वेश्चन है, क्या आपकी फैमिली जानती है आप दोनों के बारे में? हाँ, जी यस, मेरी जानती मम्मी, मेरे भाई, मेरे कज़न भाई, उन सबको पता है। है, सब अब तो जानते हैं, अब इनफैक्ट तो सबसे गाली आप लोगों की वजह से हम लोगों के वीडियोज़ और रील इतनी वायरल हुई है, कि पूरी फैमिली जो इस शहर में रहती है और जो दूसरे शहर में रहती है, उन सबको पता चल चुका है। आप सबको हम पता है, कित्तों को जिनको ब्लॉक नहीं करेंगे पता था बताओ आप? उनको भी पता है। कित्तों से हम छुपाएँगे हम? तो हमने छुपाना सब छोड़ दिया फिर।
हमने मतलब ऐसा किसी को बताया नहीं था, बट हाँ सबको ही पता है। एक तो मैं शादी में इनसे मिली थी, तो वहां पे मैं इनके सब कजन से मिली हुई हूँ, और धीरे धीरे करके अब सबको ही पता है। अगेन क्वेश्चन है शालिनी गुप्ता जी का, व्हाट इज योर एज टिल नाउ? एज तो नहीं बता सकते शालिनी जी, सॉरी, बट एज गैप 5 साल का है। फिर है दीपेश का क्वेश्चन, दी आपकी क्यूटनेस का राज क्या है? ओह माय गॉड, थैंक्स। मैं मैं हूँ। अच्छा, तुम और हो? क्या? हाँ, मान सकते हो, बोल सकते हो, यही है मेरी क्यूटनेस का राज। फिर उत्कर्षा का क्वेश्चन है, व्हेन यू बोथ विल गेट मैरिड? लोगों को हमारी शादी कराने की कितनी जल्दी है। अ, अगर जल्दी हम सबको इनवाइट करेंगे अपनी शादी में। काजल जी का क्वेश्चन है, डू योर फैमिली नो अबाउट योर रिलेशनशिप? काजल, हाँ जी, इस ये क्वेश्चन बार बार पुट अप जैसे आ रहा है, तो इनकी फैमिली में ऑलमोस्ट सबको पता है, मेरी फैमिली में मेरे कजन सबको पता है, बस मेरे भाई और पापा को भी पता है, बट वो उस टाइप का श्योरिटी नहीं है। क्योंकि श्योरिटी तो शादी के बाद ही हो पाएगी। आज के हाँ, टाइम के हिसाब से देखा जाए तो श्योरिटी मिलती है, शादी के बाद ही मिल पाती है तो। नहीं, मैं श्योरिटी दे सकती हूँ, मैंने बताया था, मैं तुम्हें अरे किडनैप तो कर हम लूंगी। दे सकते हैं ना, मगर बाकियों को श्योरिटी चाहिए तो उसके लिए तो शादी करनी पड़ेगी ना।